हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस घटना चक्र के सीरीज में। हम लोगों ने पीछे भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट घटना चक्र का पढ़ लिया है और आज से विश्व का भूगोल हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग विश्व का भूगोल प्रारंभ करते हैं। विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड सामान्य अवधारणा, जनरल कॉन्सेप्ट सबसे पहले पढ़ेंगे। महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जॉर्ज लेमेंतेयर ने। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला। वह गैलेक्सी जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है, मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध मेखला, जिसे अंग्रेजी में मिल्की वे कहा जाता है। आकाशगंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में ब्रह्मांड वर्ष, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मिक ईयर कहते हैं, कहलाता है सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय। ब्रह्मांड वर्ष किसे कहा जाता है? तो सूर्य द्वारा गैलेक्टिक केंद्र की एक परिक्रमा करने में लगने वाला जो समय है वही ब्रह्मांड वर्ष कहलाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तारे के विकास क्रम में सर्वप्रथम होता है प्रोटो स्टार का निर्माण। तारे के विकास क्रम में सबसे पहले क्या होता है? प्रोटो स्टार का निर्माण। तारे के रंग किसका सूचक है? उसके ताप का। तारे के जो रंग हैं वो उसके ताप का सूचक है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सा है? कृष्ण बीवर। कृष्ण बीवर। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कृष्ण बीवर। कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। कृष्ण छिद्र को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। अब है कथन। तो कथन ए में है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कथन ए है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। इसका कारण दिया है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। कृष्ण छिद्र पर इसका कारण दिया है कि गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला है कि कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण या रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है। इस गुण का कारण क्या है? तो इस गुण का कारण है बहुत उच्च घनत्व यानी बहुत हाई डेंसिटी होने के कारण कृष्ण छिद्र जो है ये किसी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता है। सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा। एक मृतप्राय तारा। सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अंतरिक्ष में तारामंडल यानी कॉन्स्टिलेशंस की संख्या कितनी है? तो 88 तारामंडल है अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 88। पल्सर, कृष्ण बीवर, क्वासर एवं
भंगुर तारा आदि क्या है? ये सब एक खगोलीय वस्तु है। पल्सर, कृष्णविवर, क्वासुर एवं भंगुर तारा आदि खगोलीय वस्तु है। अंतरिक्ष में क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ब्रिटल स्टार और कृष्ण मास्टर अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र। हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारे का नाम है बीटलग्यूस। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सर्वाधिक माध्य घनत्व है किसका? तो पृथ्वी का 5.5 ग्राम पर cm। सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में सबसे ज्यादा माध्य घनत्व पृथ्वी का है 5.5 ग्राम पर cm3। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है। दूसरा, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्षयान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश स्याह काला है। दूसरा, तारे टिमटिमाते नहीं हैं। पृथ्वी के संगठन में मुख्य तत्व कौन कौन मुख्य तत्व है? तो तत्व लोहा 35%, लोहा 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%। पृथ्वी के संगठन में लोहा 35%, ऑक्सीजन 30% और सिलिकॉन 15%। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर में कितना मीटर होता है? तो 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 10 टू द पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में 9.461 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है विषुवत रेखा पर। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। अगला टॉपिक है सौर मंडल का। तो सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। सौर मंडल का भाग नहीं है निहारिका। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस ने। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है, यह सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? कोपरनिकस ने। सौर मंडल का निर्माण हुआ था 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। सौर मंडल का निर्माण 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में सही कथन है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, यानी पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, यह सही है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8। अगस्त 2006 से पूर्व ग्रहों की संख्या 9 थी, बाद में प्लूटो को हटा दिया गया। सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है, तो बृहस्पति और शनि। सूर्य से दूरी के क्रम में वह 2 ग्रह जो मंगल और यूरेनस के बीच में है, तो बृहस्पति और शनि ग्रह सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित है। सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित ग्रह बुध शुक्र पृथ्वी मंगल और बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि यूरेनस नेपच्यून।
सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? तो बुध एवं शुक्र। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह बुध तथा शुक्र। पृथ्वी स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य। पृथ्वी किसके किसके बीच स्थित है? शुक्र एवं मंगल के बीच। ग्रहों के बारे में सत्य कथन है कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ग्रह अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। अब है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है विशेष लक्षण और सूची 2 में है ग्रह का नाम। विशेष लक्षण और ग्रह का नाम। तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र। सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध। सूर्य के निकटतम ग्रह बुध। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह वरुण। सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रहों की स्थिति। आकार के अनुसार घटते क्रम में ग्रह। बृहस्पति सबसे बड़ा, शनि उससे छोटा, यूरेनस उससे और पृथ्वी। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और पृथ्वी हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान है बृहस्पति, शनि तथा मंगल ग्रह पर। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन ये तीनों बृहस्पति, शनि तथा मंगल पर विद्यमान है। गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संदर्भ क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन का संदर्भ है कि भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं यानी आवासीय क्षेत्र जो है इसी को गोल्डीलॉक्स जोन कहकर संबोधित किया गया है। गोल्डीलॉक्स जोन भूपृष्ठ के ऊपर वास योग मंडल की सीमाएं आवासीय क्षेत्र गोल्डीलॉक्स जोन कब है सही सुमेलित करने वाला? तो ग्रह यूरेनस। यूरेनस एक ग्रह है। उपग्रह चंद्रमा। चंद्रमा एक उपग्रह है। पुच्छल तारा हेली पुच्छल तारा है और कृत्रिम उपग्रह मेराइनर। मेराइनर कृत्रिम उपग्रह है। हेली पुच्छल तारा, चंद्रमा उपग्रह, यूरेनस ग्रह। यूरेनस ग्रह। अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होता है गैस और प्लाज्मा के रूप में। सूर्य में के केंद्र में उपस्थित जो पदार्थ है वो गैस और प्लाज्मा के रूप में होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। हीरक वलय डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। हीरक वलय डायमंड रिंग एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। सूर्य ग्रहण होता है प्रतिपदा यानी न्यू मून डे को। न्यू मून डे को सूर्य ग्रहण होता है। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण होता है। खग्रास यानी पूर्ण। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। सूर्य का प्रभामंडल यानी हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। सूर्य का प्रभामंडल यानी हेलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है पक्षाभ मेघों के हिम स्फटिकों में। एक खगोलीय एकक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी है 150 × 10⁶ किलोमीटर।
150 इंटू 10⁶ किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी है 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है 3 जनवरी को। सूर्य का आकार पृथ्वी से बड़ा है 109.2 गुना। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो 109.2 गुना बड़ा है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध 87.96 दिन यानी लगभग 88 दिन में। वह ग्रह जो सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है बुध 87.96 दिन। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुध एवं शुक्र। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है बुध एवं शुक्र। सत्य कथन किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति ब्राइटनेस निर्धारित करता है। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। अगला है टॉपिक शुक्र ग्रह से। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र, जिसे इंग्लिश में वीनस कहा जाता है। इवनिंग स्टार किसे कहते हैं? शुक्र या वीनस को। वह ग्रह जिसको भोर का तारा कहते हैं? शुक्र। भोर का तारा शुक्र, इवनिंग स्टार शुक्र। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र। अगला है कथन ए। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। कारण शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो ए और आर दोनों सही है, यानी शुक्र पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, यानी संभव नहीं है, क्योंकि वहां कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक मात्रा है। आर ए की सही व्याख्या भी है। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र। मैगलन अंतरिक्षयान भेजा गया था शुक्र पर। मैगलन अंतरिक्षयान कहाँ भेजा गया था? तो शुक्र पर। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी ग्रह, यानी अपना ग्रह पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी गोलाकार है सबसे पहले किसने कहा? अरस्तु ने। पृथ्वी गोलाकार है सबसे पहले किसने कहा? अरस्तु ने। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। कथन ए। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। कारण पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है, यानी आर सही है कि पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर के समान चंद्रमा का जो अभ्यंतर है यानी आउटर कोर है वो श्यान द्रव है। पृथ्वी का है तरल और चंद्रमा का है आउटर कोर श्यान द्रव। भू प्रॉपर्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। भू प्रॉपर्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश कितना समय लेता है? 8 मिनट 17 सेकेंड। यानी सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को लगा समय 8 मिनट 17 सेकेंड। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है कितना दिन? 365.25 दिन। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365.25 दिन।
अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। माध्य वेग कितना है? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। माध्य वेग कितना है? तो 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय कर लेती है? 27.83 किलोमीटर। पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय कर लेती है? तो 27.83 किलोमीटर। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। कितना परिक्रमण धुरी झुका है पृथ्वी का? 23.5 डिग्री। सत्य कथन है पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। कहां से गुजरती है? थुम्बा से। सत्य कथन है कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। पृथ्वी के अक्ष की समानांतरता है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है भू परिभ्रमण यानी भू परिभ्रमण के कारण ही दिन और रात होते हैं। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ती है? भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर। दिन में उदाहरणतः दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। वहां का जो तापमान है वो सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। अगर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी कि हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाए। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 30 डिग्री अक्षांश के पास। किस अक्षांश के पास मरुभूमि अधिक होने की संभावना रहती है? तो 23 डिग्री अक्षांश के पास। कितना डिग्री? 23 डिग्री अक्षांश के पास। अब है कथन ए कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह जो है वो हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, और कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो पहला गलत है कि पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, यह गलत है। लेकिन आर सही है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसीलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। आगे है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई जो गेंद है वो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी।
पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार यानी मेंटल के नीचे क्रोड बना होता है लोह और निकेल का। क्रोड किसके पृथ्वी का क्रोड किससे बना है? लोहा और निकेल से। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। अब हम लोग पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। पृथ्वी के बाद पढ़ेंगे मंगल ग्रह के बारे में। एक ग्रह के दिन का जो मान है और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। मंगल ग्रह के विषय में सही है, यानी मंगल ग्रह का जो दिन का मान है और अक्ष का झुकाव है वो पृथ्वी के दिन के मान और अक्ष के झुकाव के समतुल्य है। अब है कथन और कारण। कथन: पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण: मंगल ग्रह का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में गलत है। तो ये गलत है कि दोनों की अवधि कम है, परंतु आर सही है कि मंगल ग्रह का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास के तुलना में कम है, यह सही है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है बर्फ छत्रकों और हिम सितित जल की उपस्थिति। मंगल ग्रह पर जीवन की उपस्थिति के लिए वह अवस्था जो सबसे सुसंगत है बर्फ छत्रकों और हिम सितित जल की उपस्थिति। पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वह है यूरोपा, यानी बृहस्पति का जो उपग्रह यूरोपा है, बृहस्पति का जो ग्रह यूरोपा है वहां पर पृथ्वी के अलावा सिर्फ वहीं पर अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जो है यूरोपा का पर्यावरण वो जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था कब? 25 मई 2008 को। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर कब उतरा? 25 मई 2008 को। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति के बारे में। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बारे में। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो के द्वारा। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह कौन है? वरुण। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह वरुण। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेट का बना हुआ। बृहस्पति का जो वलय है वो सिलिकेट का बना हुआ होता है। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है बृहस्पति, यानी बृहस्पति के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है। अब हम लोग पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 साल, 29.5 वर्ष। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 29.5 वर्ष। वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय है शनि। अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्षयान कैसिनी ने जून 2004 में जिस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया वह है शनि, यानी शनि का चक्कर लगा रहा है कौन? अंतरिक्षयान कैसिनी। शनि ग्रह जिस ग्रह से गर्म है नेपच्यून। शनि नेपच्यून से अधिक गर्म है। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? शनि का, यानी शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। अब हम लोग पढ़ेंगे अरुण, वरुण एवं प्लूटो के बारे में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है 84 वर्ष में। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाता है 84 वर्ष में। जिस ग्रह बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। वह कौन सा है? प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा
वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है कौन? प्लूटो। ग्रह नहीं है कौन? प्लूटो। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अब कौन है? बुध। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कभी वरुण कभी यम। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह कभी वरुण कभी यम। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो का। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसका? प्लूटो का। प्लूटो का चंद्रमा का नाम है निक्स एवं हाइड्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था कब? तो वर्ष 1969 में। वर्ष 1969 में चंद्रमा पर पहला मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था वर्ष 1969 में। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी यानी शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। अब है कथन ए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण आर, चांद अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतना ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करता है। तो इसमें ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है और आर क्या है? गलत है। दूसरा कथन है, कथन ए, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई पड़ता है। कथन ए। कारण आर है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। तो ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, बीच में पृथ्वी आ जाती है। बीच में कौन आ जाता है? पृथ्वी। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है, पूर्ण चंद्र यानी फुल मून, फुल मून जिसमें चंद्र ग्रहण होता है। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना हो जाता है? 90 डिग्री। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण हो जाता है 90 डिग्री। सौर मंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उदर, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। अब सुमेलित करने वाला है तो ग्रह यूरेनस, यूरेनस ग्रह है, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली और हेली कृत्रिम उपग्रह यान मैरिनर। यूरेनस ग्रह, चंद्रमा उपग्रह, हेली पुच्छल तारा, मैरिनर कृत्रिम उपग्रह यान। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होता है। जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होता है तब ब्लू मून की परिघटना होती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर। अब हम लोग पढ़ते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स के बारे में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति के बीच कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है, क्षुद्र ग्रह के विषय में सही कथन है, क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकार के चट्टानी मलबे हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटा है लेकिन कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड
छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे है मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। यानी क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु के बीच क्या अंतर है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं यानी प्लेटेनोइड है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं यानी प्लेटेनोइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं। धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं, जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते। अब हम लोग पढ़ते हैं धूमकेतु एवं उल्का के बारे में। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है, क्योंकि धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। हेल-बॉप नाम है पुच्छल तारा या धूमकेतु का। हेल-बॉप किसका नाम है? पुच्छल तारा का या धूमकेतु का नाम हेल-बॉप है। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु जिस ग्रह से टकराया था? बृहस्पति। किससे टकराया था शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु? बृहस्पति से। उल्का या मेटेर है। उल्का क्या है? बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश उल्का कहलाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी में अक्षांश के बारे में। पृथ्वी का अक्षांश 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। 91 डिग्री उत्तर, 45 डिग्री पूर्व, 45 डिग्री दक्षिण एवं 91 डिग्री पश्चिम में से जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण। एक ग्लोब पर अक्षांशों में बृहत वृत्त होता है, विषुवत रेखा। एक ग्लोब पर अक्षांश में जो बृहत वृत्त होता है वो कौन सा होता है? विषुवत रेखा। प्रधान याम्योत्तर यानी ध्रुव वृत्तीय तथा विषुवत भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में। प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु कहाँ है? तो अंध महासागर में। अब है देशांतर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न है तो प्रातः के 6:30 बजे होंगे 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर। जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 बजे होंगे 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम देशांतर पर। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर 6 घंटा। यदि 2 स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच समयांतर 6 घंटे का होगा। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे सान्य है, वह जगह अवस्थित है 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। वह देशांतर जो प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री देशांतर। जो प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है 180 डिग्री देशांतर। नहीं, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के जिस एक याम्योत्तर पर दिखाई दी वह है 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। 93 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा।
प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से। कहाँ से नहीं गुजरती है प्रधान यामोत्तर? नाइजर से। प्रधान यामोत्तर गुजरती है कुल 9 देश। प्रधान यामोत्तर कितने देशों से गुजरती है? कुल 9 देश। यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव से। यूके, स्पेन, फ्रांस, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा, घाना तथा अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव से। अक्रा, डबलिन, मैड्रिड एवं लिस्बन में से जिनका समय जीएमटी के समान है वह है अक्रा, डबलिन और लिस्बन। अक्रा, डबलिन और लिस्बन का जो समय है वो जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम के समान है। ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम में दृष्टि से देशों की मानक सही समय का सही क्रम है। ग्रीनविच माध्य समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का सही क्रम है जापान, इराक, ग्रीस यानी यूनान, क्यूबा, कोस्टारिका। जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टारिका। जापान, इराक, ग्रीस, क्यूबा, कोस्टारिका। जब आईएसटी यामोत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं। उस स्थान का देशांतर है 90 डिग्री वेस्ट। 90 डिग्री वेस्ट। ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सानी को पहुंचा। नगर का देशांतर कितना होगा? ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा गया। तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगा। वह एक नगर में 6 बजे सांझ को पहुंचा। नगर का देशांतर होगा 87 डिग्री पूर्व। 87 डिग्री पूर्व। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है प्रशांत महासागर से होकर। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रशांत महासागर से होकर। कथन ए और कारण। कथन ए, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। यहाँ ए और आर दोनों सत्य है। ए भी सत्य है और आर भी सत्य है और आर ए की व्याख्या करता है और आर जो है ए की व्याख्या कर रहा है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, तिथि रेखा या दिनांक रेखा कहलाती है। ग्लोब की वह देशांतर रेखा जिस पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए, यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो, भारतीय मानक समय होगा 6:30 बजे सुबह। 6:30 बजे सुबह होगा। वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है बेरिंग जलडमरू मध्य। वह जलडमरू मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है बेरिंग जलडमरू मध्य। कि जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए समुद्री हवा, समुद्री धारा, अक्षांश एवं देशांतरों में से मार्ग बनाना चाहिए देशांतर को। किसको मार्ग बनाना चाहिए? देशांतर को। किसी जगह का स्थानीय मान 6 बजे प्रातः है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम 3 बजे प्रातः है। उस जगह की देशांतर रेखा होगी 45 डिग्री पूर्व। 45 डिग्री पूर्व। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। अब हम लोग पढ़ते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है लगभग 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर। भूमध्य रेखा गुजरती है कुल 13 देशों से। कितने देश? भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? कुल 13 देशों से। साओ टोम और प्रिंसिप
गैबन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, इक्वाडोर, कोलंबिया एवं ब्राजील। कोलंबिया एवं ब्राजील से होकर गुजरती है। जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है वह है भूमध्य रेखा, वह है भूमध्य रेखा। कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर सिंगापुर। कोलंबो, जकार्ता, मनीला एवं सिंगापुर में से भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट अवस्थित नगर है सिंगापुर। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जिस महाद्वीप से गुजरती है वह महाद्वीप है अफ्रीका। यानी अफ्रीका से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। कर्क एवं मकर रेखा। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? 66.5 डिग्री। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश कितना होता है? 66.5 डिग्री। कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है कहां कहां से? हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, बहमास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से। ओमान एवं ताइवान से कर्क रेखा गुजरती है कहां कहां से? हवाई द्वीप, यूएसए, मैक्सिको, बहमास, माली, मारितानिया, नाइजर, अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ओमान एवं ताइवान से। मकर रेखा कहां कहां से गुजरती है? तो मकर रेखा गुजरती है ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना एवं नामीबिया। ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, मेडागास्कर, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, चिली, दक्षिण अफ्रीका, फ्रेंच पोलिनेशिया, फ्रांस, बोत्सवाना एवं नामीबिया से मकर रेखा गुजरती है। जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती है तब उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। उत्तर पश्चिम भारत में उच्च वायुदाब विकसित होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे दिन रात और उससे आगे का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।